हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ के अंदर पार्टनरशिप का टॉपिक डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। देखो, इसमें क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, तो इसमें अपन देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो कोई भी व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं ना, तो इसमें अपन देखेंगे कि जो व्यापार है, कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है ना, तो उस व्यापार में वो कितनी पूंजी निवेश करते हैं, और जो पूंजी है वो कितने समय के लिए निवेश करते हैं। उसके अलावा उनको जब ये व्यापार करेंगे तो उसमें कितना लाभ प्राप्त होता है, तो ये सभी चीज़ देखेंगे इसमें, है ना। तो कितनी पूंजी निवेश कर रहा है, कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, और फिर कितना लाभ प्राप्त हो रहा है ना, ये अपन देखेंगे इसमें, है ना। तो इसमें ये मेन फॉर्मूला है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, कि जो निवेश का अनुपात होगा वो बराबर होगा लाभ का अनुपात। यानी जिस अनुपात में वो निवेश करेंगे उसी अनुपात में उनको लाभ प्राप्त होगा। और निवेश क्या होता है, पूंजी इंटू समय होता है। जो निवेश है, ये क्या है, ये है पूंजी इंटू समय, है ना। यानी अगर समय दिया हुआ है तो पूंजी को अपन समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो निवेश हो जाएगा। और अगर समय नहीं दिया हुआ है तो जो पूंजी है वो निवेश होगा ना। और ये मेन बात है कि निवेश का अनुपात होगा वो इक्वल टू लाभ का अनुपात, है ना। ये फॉर्मूला इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कि निवेश का जो अनुपात है वही लाभ के अनुपात के बराबर है। ठीक है। तो अब जैसे अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ए व बी क्रमशः 2000, ये 20,000 है ना, 20,000 व 30,000 रुपये का निवेश करके एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में व्यापार से प्राप्त कुल लाभ 25,500 रुपये हो तो बी का लाभांश ज्ञात करो, है ना। अब इसमें देखिए क्या है कि अपने को पता है कि जो निवेश निवेश का अनुपात है वो इक्वल टू क्या है, लाभ का अनुपात। ठीक है। और निवेश क्या होता है, निवेश होता है पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। अगर समय नहीं दिया हुआ है तो जो पूंजी है वो निवेश होगा, समय दिया हुआ तो पूंजी को समय से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब यहाँ बात करें ए और बी का, तो यहाँ ए और बी की बात करें तो ए तो कितना निवेश कर रहा है, 20,000 का निवेश कर रहा है। और बी है ना, वो 30,000 का निवेश कर रहा है। तो इन दोनों का अनुपात क्या है, 2:3। तो ये अनुपात है, ये निवेश का अनुपात आ गया आपके पास, ये अनुपात भी क्या है, 2:3। अब आपको पता है कि जो निवेश का है वो क्या है, वो वो इक्वल टू लाभ के अनुपात के बराबर। तो ये निवेश का अनुपात है, ए और बी का 2:3, यानी लाभ का अनुपात भी 2:3 होगा। आपको क्या दिया हुआ है कि देख कुल लाभ 25,500 रुपये हो तो बी का लाभांश ज्ञात करना है। तो वही रेशियो मेथड है कि आपको चाहिए क्या, बी का लाभांश। ठीक है, बी का लाभ कितना हुआ ना। तो अब इसमें आपको दिया हुआ है 25,500, वो क्या है, कुल लाभ है। तो कुल लाभ है तो उनका कुल का रेशियो भी देखो, उनका कुल का रेशियो क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, है ना। यानी कि 2+3, यानी कितना हो गया, 5। तो कुल के रेशियो से डिवाइड करेंगे, यानी 2 और 3, कुल का कितना हो गया, 5 हो गया, 2 और 3 प्लस, है ना, 5 हो गए, 2+3 5। और पूछ रहा क्या है, बी का लाभ, तो बी का रेशियो कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
सही है। मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि बी का लाभ कितना आया, लाभ है लाभांश ना, इसको मल्टीप्लाई करो। तो इसमें क्या था, इसमें आपको ए और बी का निवेश दे रखा था। तो ए और बी के निवेश से अपन ए और बी के निवेश का रेशियो निकाल लिया। वो जो निवेश का अनुपात है वो लाभ का अनुपात होगा। तो निवेश का अनुपात 2:3 था, तो लाभ का अनुपात भी क्या होगा, वो भी 2:3 ही होगा। आपको दे रखा था, कुल लाभ दे रखा था, तो कुल लाभ था, तो कुल रेशियो का भी कुल, यानी 2 + 3 यानी 5, 5 से डिवाइड किया। फिर बी का लाभ पूछ रहा है, तो बी का रेशियो कितना है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया क्या, और ये 15,300, ये क्या है, बी का लाभांश आ गया। तो आप ये देखिए, अब इसमें और भी देखिए आप, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन समझते हैं इसमें कि ए बी व सी ने एक व्यापार साझा किया, ठीक है। तो ए बी और सी तीन है। ए ने 20,000 रुपये निवेश किए, सी ने 20 से 10,000 रुपये अधिक निवेश किए। अब सी ने 20 से 10,000 अधिक किए, यानी एक तरीके से उसने कितने किए, उसने 20,000 किए बी ने, और सी ने 20 से 10,000 अधिक, यानी 10,000 अधिक कर दिया इसने। तो ये कितने हुए, 30,000 हुए, यानी सी का कितना है, सी का 30,000 रुपये आ गया, ठीक है। ए ने कितनी पूंजी निवेश की, यदि 10,800 रुपये के कुल लाभ में ए का लाभ इतना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आप क्या है, आपको ये पता है कि वही बात है कि निवेश का जो अनुपात होगा वही लाभ के अनुपात के बराबर है। तो पहली चीज़ तो निवेश का जो अनुपात रेशियो है, यानी जिस अनुपात में वो निवेश करेंगे उसी अनुपात में उनको लाभ प्राप्त होगा। तो निवेश का जो अनुपात है वो लाभ का अनुपात होगा। ये फॉर्मूला आपको बताइए। अब आप यहाँ बोल रहे हैं, देखो पहले तो अपन देखते हैं निवेश, निवेश की बात करें तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बी ने 20,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। तो ये तो बी का हो गया 20,000, और सी ने 20,000 अधिक, तो 20 से 10,000 अधिक किया, यानी 30,000, तो सी ने 30,000, ठीक है। तो इसमें निवेश तो अपने को दिया। अब अपने को क्या दे रखा है दूसरा, ए ने कितनी पूंजी, जो है ना, इसका एक की वैल्यू अपने को ज्ञात करना है ना, ठीक है। ये आपको ज्ञात ज्ञात करना है, ठीक है। यदि 10,800 रुपये के कुल में ए का लाभ इतना है, ठीक है। तो अब लाभ की बात करें, लाभ में है ना, आपको दे रखा है कि ए का लाभ दे रखा है, ए होता है, ये बी है और सी है। लाभ आपको दे रखा है 4,800 रुपये, ठीक है। अनुपात, यदि कुल लाभ दे रखा है तो यानी ये है कि कुल लाभ में है ना, उसमें से एक का लाभ घटा दे, तो आपके पास बी प्लस सी का लाभ मिल जाएगा। यानी आपको एक तो ए मिल जाएगा ऐसे, और बी प्लस सी का लाभ कितना है, कुल लाभ है बी का लाभ, ये है ना, बी प्लस सी का लाभ क्या होगा, कुल में से ना, कुल जो लाभ है उसमें से ए का लाभ माइनस कर दो। कुल में से क्या करोगे तो बाकी बचेगा, तो बी के बराबर हो जाएगा। यानी कुल कितना था, 10,800, उसमें से ए का लाभ यानी 4,800 माइनस कर दो, तो ये 6,000 हो जाएगा। ये क्या है, ये ऊपर तो नहीं,
ये बी प्लस सी के बराबर आ गया। इनका अनुपात देखें, ये 2 0 से 2 गया है ना, और 12 से ये 4:5 आ गया। यानी एक तो क्या था ए और एक बी प्लस सी, यानी आपके पास एक अनुपात क्या आ गया, ए अनुपात बी प्लस सी क्या है, 4:5। ठीक है। तो ये क्या है, ये लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात। अब आपको पता है कि जो निवेश का अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है, या लाभ का अनुपात है वो निवेश के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास क्या है, ये 20,000 और 30,000 है ना, इनको जोड़ोगे आप तो यहाँ बी प्लस सी क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये आ जाएगा 50,000। तो ये 50,000 है ना, ये बी प्लस सी की वैल्यू है ना। इन दोनों को ऐड किया आपने, है ना। ठीक है। तो यहाँ बी प्लस सी का रेशियो क्या है, 5। तो यहाँ से अपन निकालेंगे, यहाँ सोल्व करेंगे इसको, कि निवेश का अनुपात और लाभ के अनुपात बराबर है ना। तो यानी कि ये जो बी प्लस सी है ना, 20 और 30 ने 50,000, ये बी प्लस सी की वैल्यू है। तो यहाँ बी प्लस सी का रेशियो क्या है, 5 है, 5 से डिवाइड किया। ठीक है। और पूछ रहा किसका है, ए की पूंजी चाहिए अपने, एक ये। तो ए का रेशियो कितना है, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ए की पूंजी चाहिए ना, तो बी प्लस सी का 50,000 था, तो बी प्लस सी का रेशियो 5 है, और फिर ए का पूछ रहा है, तो ए के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। यानी ये 40,000 रुपये क्या आ गया, ए की पूंजी आ गई है ना। ठीक है। तो ये आ गया। तो आपको क्या कर रखा था यहाँ पर, बी की वैल्यू दे रखा था और सी की दे रखा था, तो दोनों को योग करें तो बी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ आपको ए की वैल्यू दे रखा था और कुल दे रखा था, कुल में से अपन एक घटाएंगे तो बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार अपने पास बी सी का रेशियो आ गया, यहाँ बी प्लस सी की वैल्यू है, वो बी प्लस सी 50,000 है, तो बी प्लस सी का रेशियो कितना है, 5। और पूछ रहा है ए, तो ए का पूछ रहा है, तो ए का रेशियो कितना है, 4। इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरह से सोल्व किया है ना। अब इसमें आगे देखिए आप, अब आके और देखिए पार्टनरशिप की, ए बी सी मिलकर एक व्यापार साझा करते हैं, वे क्रमशः 15,000 रुपये, है ना, और 25,000 रुपये और 20,000 रुपये निवेश करते हैं। ठीक है। तो इसमें तीन है ना, ए बी सी। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में सी का लाभ इतना है ना, 16,800 है, तो व्यापार से प्राप्त कुल लाभ। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको पता है कि निवेश का जो अनुपात है वो है बराबर है लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये है ए बी सी है ना, 3 है, तो एक का तो कितना है, 15,000, बी कितना है, 25,000, और सी कितना है, 20,000। यानी यहाँ अपने क्या करेंगे, ये क्या है, निवेश है। यानी यहाँ से अपन ए बी और सी के ना निवेश का अनुपात निकालेंगे, और इनका जो निवेश का अनुपात है वो लाभ के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आ गया, 3 0 गए, ये 5 से जाएगा, ये 3 बार, ये 5 बार, और ये हो गया फिर 4 बार।
ठीक है। तो यानी कि आपके पास A/B/C वो कितना आ गया, 3:5:4, ये अनुपात आ गया। ये जो निवेश का अनुपात है ये लाभ के अनुपात के बराबर होगा। आपकी वैल्यू के किसकी दे रखा है, किस सी का लाभ 16,800, ठीक है। तो आपको कुल पूछ रहा है, यानी आपके पास ये 16,800 है, ये किसकी वैल्यू है, ये सी, और सी का अनुपात यहाँ कितना है, 4 है। पूछ रहा क्या है, कुल लाभ। तो कुल के लिए इनको देख लो, कुल लाभ चाहिए आपको, कुल लाभ चाहिए। तो कुल की रेशियो, तो इनका टोटल कर लो, 3 और 5 8 4 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सी, सी का वैल्यू दे रखा तो सी के रेशियो से डिवाइड किया, और पूछ रहा कुल है तो कुल के लिए कुल के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इससे डिवाइड करेंगे, 4 से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाई 12, कुल लाभ चाहिए ना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये आ जाएगा, तो इसको 4200 को 12 से करोगे तो 42,000 तो हो गया, और 8,400 ही हो गया। तो ये आ गया आपके पास 50,400 रुपये ना। तो ये कुल लाभ आ गया आपके पास है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखो आप सॉल्यूशन देखिए इसको अच्छे से। अब इसमें देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अब इसमें अपन है ना, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, A, B व C ने एक व्यापार साझा किया। कुल निवेश का 1/5 निवेश किया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 निवेश किया। वर्ष के अंत में सी को 22,400 रुपये का लाभ, वो तो पूरे व्यापार का लाभ कितना हुआ, यानी कुल लाभ पूछ रहा है, ठीक है। इसमें जो है ना साझेदारी, जो पार्टनरशिप, इसमें मेन फॉर्मूला आप ये याद रखिए कि जो निवेश का अनुपात है वो है बराबर है लाभ का अनुपात। तो इसमें आपको मेन फॉर्मूला क्या याद रखना है कि निवेश का अनुपात होगा, वो क्या होगा, वो लाभ का अनुपात होगा। और निवेश क्या होता है, वो होता है पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय होता है। अगर समय दिया हुआ है तो पूंजी से क्या होगा, समय मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर समय नहीं दिया हुआ तो जो पूंजी होगी वो क्या हो जाएगा, वो निवेश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ नहीं है कि निवेश देखते हैं पहले, निवेश का अनुपात ज्ञात करेंगे पहले, और निवेश का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ ये है A/B/C। अब यहाँ पर क्या दे रखा आपको कि ए ने 1/5 निवेश किया, ए ने 1/5 निवेश किया, ठीक है। बी ने 1/3, कुल का 1/3, ठीक है। और सी का नहीं है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्या करो, सी का क्या है, कुल एक में से ना ये 1/5 प्लस 1/3, यानी A और B है ना, दोनों को का योग करके एक में से घटा दो, तो क्या सी की वैल्यू आ जाएगी, है ना।
हाँ ये खुला ना, ये 8, यानी इसको बोल सकते हैं अपन एक तरीके से। यानी ये आ गया 1 - 1 - 8/15, यानी ये 15 हो गया, और 15 में से 8 गया ना, ये हो गया 7/15। तो ये निकाल सकते हैं। तो ये 7/15 हो जाएगा, और इनका एलसीएम हो जाएगा, ये आ गया, सी कितना गया, 7/15 गया। अब इनका एलसीएम कितना है, जो 5, 3 और 15 का आप एलसीएम ज्ञात करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 इनका एलसीएम आ गया, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 1/5 है, इसको भी 15 से कर लो, 1/3 को भी 15 से कर लो, और 7/15 को भी 15 से कर लो। तो ये आ जाएगा 3:5:5:7। ये जो किसका अनुपात आ गया, ये आपके पास A/B/C आ गया, कितना, 3:5:7। ठीक है। ये अनुपात आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि जो, यहाँ ध्यान रखना, ये क्या है, एलसीएम है ना, ये 15 था ना। ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। तो जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ 15 से, तो इसका तो कितना आया, ये 3 आ जाता, और ये आ जाता कितना, 5। तो टोटल 15 था, 15 में से 3 + 5 यानी 8 घटाओगे तो 7 आया, 7 आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे ना, इस तरीके से 1 में से है ना माइनस करने की जरूरत भी नहीं थी, तो ऐसे भी निकाल सकते थे ना। तो यही बात है, फाइनल वही फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई किया तो बात वही है ना, एक ही है ना वैल्यू आएगी, 3:5:5:7 ना, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप एबीसी का अनुपात आ गया ना, ये क्या निवेश का अनुपात है, और जो निवेश का अनुपात है वही लाभ के अनुपात है, तो बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे कि ये बोल रहा है कि सी को कितना लाभ हुआ, यानी आपको दे रखा है ये है ना 22,400 है, ये किसकी वैल्यू है, सी, सी कितना है, 7 है, तो 7 से डिवाइड कर लो। पूछ रहा है क्या है, तो पूरे व्यापार का लाभ यानी कुल लाभ पूछ रहा है, कुल लाभ, कुल लाभ कितना है, इन सबको ऐड कर दो, है ना। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, कुल लाभ आ गया। 48,000 रुपये कुल लाभ आ गया आपके पास, है ना। तो इस तरीके से अपन याद करेंगे ना। तो यहाँ है ना, ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि ये आप है ना डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना, या सेकंड, ये ना रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर आपके पास है ना ये A/B/C निकालना था ना, तो आप ऐसे में निकाल सकते कि ए कितना था, 1/5 था। ठीक है। बी कितना था, बी 1/3 था आपके पास, है ना। तो आप कैसे निकाल सकते कि इन दोनों, इनका ना एलसीएम है ना 5 व 3 का एलसीएम है ना, वो एलसीएम कितना हुआ, 15। ये 15 है ना, ये कुल होगा, है ना। तो यहाँ से आप, ये कुल 15 होगा ना, तो यहाँ से आप इनको एलसीएम से 15 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो ये आ गया 3, और ये आ गया 5। तो एलसीएम कितना है, 15 है। सी, सी क्या हो जाएगा, कुल में से है ना ए और बी का है ना, इन दोनों को माइनस कर दो, यानी 3 और 5 कितना, 8 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 आ गया। तो आप इस तरीके से भी है ना ये
ए अनुपात बी अनुपात सी, 3:5:7 ऐसे भी निकाल सकते हैं, या एक में से घटा के भी निकाल सकते हैं ना। तो ये दोनों तरीके से निकाल सकते हो ना, ये सेकंड मेथड बोल सकते हो है ना। ठीक है, तो जैसे भी निकालो ना। और फिर आपको वैल्यू किसकी दे रखा है, वैल्यू आपको ना सी की दे रखा है, तो सी के रेशियो से डिवाइड किया और पूछ रहा है कुल, है ना, पूरे व्यापार का लाभ यानी कुल लाभ पूछ रहा है, तो कुल कुल कितना है इनका, उससे यानी 15 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। इस तरीके से आंसर है। अब आप देखिए और आगे क्वेश्चन इसको। इसमें आपको बोल रहा है कि ए बी सी ने एक व्यापार साझा किया। ए ने कुल पूंजी का 1/3 निवेश किया, बी ने उतना निवेश किया जितना ए व सी ने मिलकर किया। वर्ष के अंत में है ना सी का लाभ कितना है, 1280 रुपये है, तो कुल लाभ क्या। तो इसमें इसमें मेन फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, वो है कि निवेश का अनुपात होगा, वही क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। वही क्या है, निवेश का अनुपात है, वही क्या है, लाभ का अनुपात है। ठीक है, और निवेश क्या होता है, पूंजी इंटू समय होता है, समय दिया हो तो और समय नहीं है तो जो पूंजी होगी वही निवेश हो जाएगा। ठीक है, तो एबीसी की बात करें यहाँ पर, पहले आपको दे रखा है कि इसमें ध्यान रखना तीन है, ए बी और सी। ठीक है, ए ने कुल पूंजी का 1/3 निवेश किया, ए है उसका ये निवेश है ना, वो कितना है, 1/3। ठीक है, बी ने उतना निवेश किया जितना ए व सी ने मिलकर किया। ठीक है, यानी बी ने कितना किया, बी का निवेश है वो है जितना ए व सी ने मिलकर किया, यानी ए प्लस सी के बराबर है। ठीक है, वर्ष के अंत में सी का लाभ इतना है, तो अब अपन क्या करेंगे, पहले इनका निवेश का अनुपात निकालेंगे ना। जैसे निवेश का अनुपात निकालेंगे, जो निवेश का अनुपात होगा वो क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा, और वहां से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें देखो कि एक का ना 1/3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी बी प्लस सी है ना, बाकी वो क्या है, कुल में से है ना एक का निकालो, घटा दो, यानी एक में से ना 1/3 घटा दो, तो कितना जाएगा, 2/3। एक तो ये हो गया। दूसरी बात आपको यहाँ से मिल गई, ये तो आपको यहाँ से हो गया। दूसरा आपको कि बी है ना वो किसके बराबर है, ए प्लस सी के बराबर है, तो यहाँ से है ना अपन क्या कह सकते हैं कि ये तो अपन यहाँ से पता चल गया आपको, है ना। और इस दूसरे क्वेश्चन से क्या आ जाएगा आपके पास कि बी बराबर ए प्लस सी है, तो बी माइनस सी निकालना हो, बी माइनस सी वो किसके बराबर हो, वो ए के बराबर है, और ए की वैल्यू क्या है, 1/3 है। सही है, यानी आपके पास क्या क्या इक्वेशन आ गई, एक तरीके से आपके एक इक्वेशन तो आ गया आपके पास बी प्लस सी, और एक हो गई बी माइनस सी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो आप क्या करोगे, अगर इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों समीकरण है ना, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है ना, इन दोनों को जोड़ोगे, है ना, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ 2b आ जाएगा। 2b किसके बराबर है, 2b 2/3, और 1/3 को जोड़ोगे आप, है ना, तो a के बराबर है, यानी कि b बराबर क्या आ गई, 1/2 आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास पहले थी 1/3, b की वैल्यू यहाँ से आ गई, c की वैल्यू आप चाहे तो एक में से जो a और b को जोड़ के घटा सकते हो, या इस इक्वेशन से भी निकालना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 - 2 कर दो, दोनों को है ना घटा दो, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाओगे, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को घटाओगे ना यहाँ पर, तो b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2c आ जाएगा। 2c क्या आ जाएगा, 2/3 में से 1/3 घटा दो। सही है, तो आपके पास 1/3 आ गया। 2c 1/3 के बराबर है,
तो सी बराबर क्या आ जाएगा, 1/6 आ गया। यानी आपके पास क्या आ गया, इनसे यहाँ से क्या प्राप्त हो गया आपके पास, यहाँ से आपको प्राप्त हो गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी है ना, जो निवेश का अनुपात है ना इनका, निवेश का अनुपात है ना, वो आ जाएगा। क्या क्या कैसे आएगा यहाँ पर, ए तो कितना, 1/3, ठीक है। बी कित 1/2, और सी कितना है, 1/6। इनका एलसीएम कितना आया, यहाँ से इनका एलसीएम आ गया, इनका एलसीएम आ गया 6। 6 एलसीएम है, तो 6 से गुणा कर दूँ। 1/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 1/2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करूँ, और 1/6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करूँ। तो ये आपके पास आ गया 2:3:1। ये क्या आया, ये आपके पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, ए बी सी का अनुपात आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको ये निवेश का अनुपात है, वही किसके बराबर होगा, लाभ का अनुपात होगा। वर्ष के अंत में सी का लाभ इतना दे रखा है आपको, है ना, तो कुल लाभ पूछ रहा है, आपको क्या चाहिए, कुल लाभ। आपको किसकी रियल वैल्यू किसकी दे रखी है, सी का लाभ 1280 है, ठीक है। तो सी का रेशियो भी कितना है, सी का रेशियो 1 हो गया है ना, पूछ रहा है कुल लाभ, तो कुल का रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो इनको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ अपन ये देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से है ना, अपन क्या करेंगे, इसको कुल लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास किस क्या आ गया, कुल लाभ आ गया। क्यों, यहाँ पर क्या दिया हुआ था आपको, सी की वैल्यू दे रखा था, तो सी को रेशियो से डिवाइड किया, और पूछ रहा क्या है, कुल लाभ। तो इन तीनों का कितना का, 2 + 3 और +1, तीनों को जोड़ोगे 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपके पास ये आंसर आ गया, ये कुल लाभ आ गया ना। अब देखिए नेक्स्ट, कि ए व बी ने 4:5 के अनुपात में व्यापार साझा किया, 10 माह बाद बी ने साझा तोड़ लिया, ठीक है। वर्ष के अंत में 49,000 रुपये के कुल लाभ में बी का लाभांश क्या देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये ए है और ये बी है, इनका क्या करेंगे अपन, निवेश का अनुपात निकालेंगे पहले, और जो निवेश का अनुपात होगा वही क्या है, वही लाभ के अनुपात के बराबर होगा, वो लाभ का अनुपात होगा, ठीक है। अब यहाँ पर निवेश की बात करें इनका, ए और बी का निवेश क्या है, कि ए और बी के ना 4/5 के अनुपात में व्यापार साझा किया, यानी ए अगर 4 कर रहा है तो बी कितना, 5 कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान रखना कि निवेश का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। निवेश क्या होता है, वो होता है पूंजी इंटू समय। तो यानी जो पूंजी दी हुई उसको समय से मल्टीप्लाई करोगे तो निवेश आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 10 माह बाद बी ने साझा तोड़ दिया है, बी है उसने केवल 1 वर्ष में 12 महीने हैं, तो केवल उसने 10 महीने के लिए व्यापार किया, 10 माह बाद वो व्यापार साझा तोड़ दिया, ठीक है।
और ए है ना वो पूरे वर्ष कर रहा है, ठीक है, वो बीच में साझा नहीं तोड़ रहा, पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या गई, यहाँ से आपके पास है ना ए अनुपात भी आ गया, कितना, 24 अनुपात 25, ठीक है। तो यहाँ क्या था कि ये आपको पूंजी दे रखा था, यानी 4 अनुपात 5 में है ना, और समय दे रखा था, समय एक तो 10 माह तक है, और एक पूरे वर्ष यानी पूरे 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हुआ, निवेश क्या हुआ, पूंजी इंटू समय, तो यहाँ से इसका निवेश का अनुपात आ गया, और निवेश का जो अनुपात है वो लाभ का अनुपात है। अब आपको वैल्यू किसकी दे रखा है, वर्ष के अंत में 49,000 रुपये के कुल लाभ है, यानी ये जो 49,000 रुपये हैं वो कुल लाभ है। तो कुल यहाँ इन दोनों का कुल देखो, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 24 + 25 ये कितना हो गया, ये 49 हो गया, है ना। तो कुल, कुल की वैल्यू दे रखा तो कुल के रेशियो से डिवाइड हो जाएगा, और पूछ रहा क्या है, बी का लाभ। तो बी का रेशियो कितना है, 25 है, तो ये कितना आ गया, 25,000 रुपये। तो ये बी का लाभ आ गया। अगर ए का लाभ पूछता तो ए के रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया बी का लाभ, है ना। तो इसमें मेन आपके पास ये ध्यान रखना कि जो निवेश का अनुपात होता है वो ये ना लाभ का अनुपात होता है, और जो निवेश होता है वो पूंजी इंटू समय, यानी समय दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पूंजी को समय से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें अपन देख लिया ये क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। इसमें बस ये है कि निवेश होता है वो क्या होता है, पूंजी इंटू समय होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि रमन है, रमन को अपन आर नाम दे दिया, ठीक है। रमन ने 75,000 रुपये निवेश के साथ व्यापार आरंभ किया। कुछ माह बाद सानिया, सानिया को अपन नाम दे दिया एस, ठीक है। सानिया ने बी ना बी व्यापार में 60,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदार बनी, ठीक है। ये कुछ माह बाद है ना, ठीक है, वो टाइम नहीं दे रखा है। यदि वर्ष के अंत में 24,000 रुपये के कुल लाभ में सानिया, है ना एस जो सानिया है, उसका लाभ कितना है, 6,000 रुपये हो, तो वह कितने माह बाद व्यापार में आई, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो वही है कि जो निवेश का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, लाभ के अनुपात के बराबर ना, निवेश का अनुपात बराबर होगा लाभ का अनुपात, ठीक है। और निवेश क्या होता है, निवेश होता है पूंजी इंटू समय, निवेश क्या होता है, पूंजी इंटू समय। अगर समय दिया हुआ है तो वो पूंजी किससे हो जाएगी, समय से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है इसमें, एक वर्ष पूछे ना, तो एक वर्ष में कितना होता है, 12 महीने होते हैं, ठीक है। कि वर्ष में नहीं देकर महीने में पूछे तो ठीक है, सही है, माह महीने ना। अब इसमें देखिए कि रमन, ये आर हो गया, ठीक है, और सानिया एस, रमन है वो 75,000 रुपये का निवेश कर रहा है, ठीक है।
और सानिया है वो 60,000 रुपये का निवेश कर रही है, ठीक है। अब निवेश क्या होता है? निवेश है वो क्या है? वो पूंजी इंटू समय है, ठीक है। तो समय कितना? तो ये रमन है ना आर, ये तो पूरे वर्ष कर रहा है, यानी पूरे 12 महीने कर रहा है, ठीक है। और ये है ना इसने कुछ माह बाद किया। माना कि इसने टी माह ना समय है ना टी महीने देते हैं कि माना एस है ना, एस ने टी महीने के लिए है ना टी महीने व्यापार ना साझेदारी, टी महीने ना साझेदारी की इसने एक तरीके से है ना। तो इसका टी मान लिया तो टी से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अपन ये है ना, ये जो निवेश का अनुपात है वो लाभ का अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। ये बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में 24,000 रुपये का कुल लाभ है, ठीक है। उस लाभ में से सान यानी एस का लाभ कितना है? 6,000 है। तो एस का लाभ कितना है? 6,000 है। अब आर का क्या होगा? आर का अब क्या करूं? कुल लाभ है, उसमें से एस का लाभ माइनस कर दूं। ये 24,000 है, वो 6,000 है, यानी 24,000 रुपये में से अब 6,000 माइनस कर दूं तो ये कितना जाएगा? 8,000 रुपये है। ये किसका है? ये आर का आ गया। तो आर का कितना यहाँ? 18,000 हो गया, ठीक है। तो कुल में से एस का घटा देंगे तो आर का लाभ आ गया, ठीक है। तो ये अनुपात कितना आया? 3:1 आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से अपन अपने को टी की वैल्यू चाहिए ना पहले। तो यहाँ ये कितने बार गया? ये 12 का ये गया, तो ये 3 जीरो से तो ये 3 जीरो गया। और ये गया 12 का यहाँ 5 बार, ठीक है। 5 का यहाँ चल जाएगा 15 बार, ठीक है। तो ये आ गया 15/टी इक्वल टू उधर क्या आ गया? 3/1, ठीक है। यानी यहाँ से टी बराबर नहीं खाना आपको, तो टी इधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 15/3, यानी टी बराबर 5। यानी 5 माह ना किसने? टी क्या है? एस का है, यानी 5 माह ना एस ने व्यापार किया, व्यापार में नहीं साझेदारी की। अब एस ने है ना, एस ने टी क्या है? 5, यानी 5 माह ना व्यापार किया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसलिए क्या होगा? इसलिए आपको पूछ रहा है ये कि वह कितने माह बाद व्यापारी में आई, या कितने माह बाद पूछ रहा है। टोटल वर्ष में 12 महीने हैं। अब इसने अगर 12 में से ये क्या 5 महीने ही व्यापार किया, इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये 7 माह बाद व्यापार में आई, 7 माह बाद व्यापार में आई थी ना, ठीक है। तो आपके पास पूछ रहा है कितने माह बाद, तो ये आ गया 7 माह। तो इसका मतलब जो एस है ना, एस यानी सान्या ना, वो सान्या वो 7 माह बाद व्यापार में आई है जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो 5 माह व्यापार की, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में 12 माह है, तो 12 में से 5 घटा तो यानी 7 माह बाद में व्यापार में आई थी ना इधर। एक व्यापार में ABC 3 साझेदार है, ठीक है।
ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है। बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। सी को 243 का लाभ मिला तो बी को कितना। अब इसमें क्या है, दो तरीके से निकाल सकते हैं कि देखो, एक तो है कि ए बी सी का अनुपात। अपने को पता है कि जो निवेश का अनुपात होगा वही क्या होगा, निवेश का अनुपात होगा वही क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। ठीक है। और निवेश पूंजी इंटू समय, अगर समय देगा तो पूंजी को समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो जो पूंजी की वही क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि ये कल यहाँ लाभ का अनुपात, ठीक है, तो लाभ का अनुपात है वो निवेश का हो जाएगा, निवेश का कोई लाभ का है, तो लाभ का अनुपात यहाँ निकाले अपन। लाभ का अनुपात है ना दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे ना वैल्यू से। कैसे निकालेंगे, तो ए का लाभ बना वो क्या है, कुल का 3/16 है, ठीक है। बी का कितना है, बी का 1/4 है, तो सी। अब दो तरीका है, या तो वही एक में से ना माइनस कर दो किसका, बी प्लस सी का, यानी 3/16 प्लस 1/4 है ना, इन दोनों को जोड़ के एक में से माइनस कर दो। ठीक है। ठीक है, तो सी का भी तो यहाँ से आपके पास इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ से ये सी का आ जाएगा 9/16 ना, है ना, यानी आपके पास ये सी का कितना आ गया, 9/16, है ना। अब आपके पास क्या है, इनको सरल रूप में एलसीएम देख लो। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 16 आ जाएगा एलसीएम, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/16 है, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करो। 1/4 को भी 16 से मल्टीप्लाई करो। और 9/16 है, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करो। यानी ये 3:4:9 आ गया। ये क्या आ गया, ये ए अनुपात बी अनुपात सी आपके पास आ गया 3:4:9। ठीक है। इसमें या फिर आप क्या कर सकते थे, वो डायरेक्ट था कि 16/4 कैल्शियम कितना है, 16, इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को किया इसको, है ना। तो ये आ गया 3 और ये कितना आ गया 4। तो 4 और 3 कितना हुए, 7। टोटल ये जो एल्शियम होता है ये कुल होता है, तो 16 में से ये 7 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, तो वैसे भी डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, या इसे एक में से घटा के भी निकाल सकते हैं ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है बी को कितनी राशि मिली, दिया हुआ क्या है ए। तो आपके पास आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपके पास आ गया 3:4:9। ठीक है। आपको बी का लाभ दे रखा है, ये सी का लाभ है ना, 243 है, ये सी की वैल्यू है लाभ। तो यहाँ सी का अनुपात कितना, 9। पूछ रहा है क्या है, बी को कितनी राशि है, बी का लाभ पूछ रहा है, बी का लाभ चाहिए आपको ना। तो बी का रेशियो कितना है, 4 है ना। तो ये आ गया, ये आपके पास आ गया
इसको मल्टीप्लाई करो अब, है ना। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आपको क्या पूछ रहा है? विकलाप पूछ रहा था ना। ठीक है, तो ये विकलाप आपके पास आ गया। अब आपको आगे क्या पूछ रहा है? तो ये विकलाप आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी और सी ने एक व्यापार साझा किया, ठीक है। 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। ये तो क्या है? ये तो पूंजी का अनुपात है, ठीक है। नहीं, पूंजी, ठीक है। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, ये क्या है? ये लाभ का अनुपात दे रखा है, लाभ है ना, ठीक है। तो ज्ञात करो इन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि अनुपात में निवेश की, ठीक है। अब आपको पता है कि जो निवेश का अनुपात होगा, है ना, वो इक्वल किसके होगा? लाभ का अनुपात का, ठीक है। तो निवेश का अनुपात बराबर क्या है? लाभ का अनुपात है, ठीक है। और जो निवेश है वो क्या होता है? निवेश होता है पूंजी इंटू समय, समय, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तीन ए बी और सी है, ठीक है। तो ये ए है, ठीक है, एक बी है और एक सी है, तीन है। तीन का रेशियो देखेंगे अपन, ठीक है। अब इसमें आपके पास है ना, आप देखोगे तो जो है ना ए है, इसने तो ये तो क्या हुआ? ए बी सी है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए बी सी का अनुपात हो गया ना। वैसे यहाँ लाभ में ये हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। अब निवेश का अनुपात लाभ के बराबर है, और निवेश क्या? तो पूंजी इंटू समय। निवेश क्या है? पूंजी इंटू समय। तो पूंजी इंटू समय करो, ठीक है। तो पूंजी है ना, वो तो क्या है? जैसे ए की 5 है, ठीक है, और बी की 6 है, और सी की कितनी है? 8 है। ये बी सी की पूंजी है ना, 5, 6 और 8 इस अनुपात में। समय मान लिया इनका, ए बी सी का ये हो गया T1, ये T2 और ये T3। जो निवेश है वो क्या है? पूंजी इंटू समय, समय तो है, निवेश है वो क्या? पूंजी इंटू समय। तो पूंजी है और समय क्या है? T1, T2 और T3, ठीक है। और ये जो निवेश का अनुपात है यानी पूंजी इंटू समय ना, ये किसके बराबर है? लाभ के अनुपात। लाभ का अनुपात क्या है? एबीसी का ये 5:3:12, ठीक है। 5, 3 और 12, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे? पहले अपन ए और बी को लेंगे, दूसरी बार बी और सी को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे? ए और बी, ए और बी से तो अपन क्या करेंगे? T1 और T2 निकालेंगे, अनुपात है ना। और बी और सी है ना, बी और सी है ना, इससे क्या करेंगे? बी और सी, यहाँ से अपने पास है ना T2 और T3 आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी क्या है? यानी 5 × T1 बटा 6 × T2 बराबर क्या होगा? 5/3। और ये हो गया 6 × T2 बटा 8 × T3, ये हो जाएगा 3/12। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है? T1 T2 का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास,
यहाँ से आ गया 15T1 बराबर 30T2, यानी यहाँ से आपके पास T1/T2 क्या आ जाएगा, T1 ये रहा, T2 30/15 यानी 2/1, यानी T1/T2 क्या है, 2:1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, T2 और T3 निकालेंगे, है ना। ठीक है, यानी T2/T3 निकालेंगे। यानी कि अपन यहाँ से निकालेंगे ये T2 अनुपात अनुपात T3, ये हो जाएगा 1:3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ से आपके पास आ गया कि T1/T2 है ना, वो तो है 2:1, वो T2 जो T3 है वो आ गया 1:3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो T1/T2/T3 है, तो इसमें क्या है, एक तो कॉमन है दोनों में, तो ये हो जाएगा 2:1:3। ये क्या है, ये इनका जो अवधि है ना उसका अनुपात आ गया, यानी समय जो अवधि बोलते हैं ना, यानी कितने समय के लिए या कितनी अवधि के लिए जो है ना, यह अवधि है ना, कल जो निवेश है ना, कितने समय या कितने अवधि के लिए जो निवेश किया उसका अनुपात है, यानी अवधि या समय का अनुपात आ गया। T1 T2 और T3, ये A B और C का है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन के निकाले। तो बस ये है यहाँ पर कि निवेश का अनुपात लाभ का अनुपात है। निवेश क्या होता है, पूंजी इंटू समय होता है। समय को T1 T2 T3 कर लिया, यहाँ ए और बी को ले लिया तो यहाँ से T1 T2 आ गया, बी और सी को लिया तो T2 T3 आ गया। तो फिर यहाँ से ये, तो ये अपन है ना, ये कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं जैसे ये T1 है, T2 है और T3 है। ये तो वैसे भी यहाँ पर 1 दोनों में कॉमन आ रहा था, नहीं वैसे कैसे निकालते हैं, ये 2:1 है, ये 1:3 है, पास वाले से कर देते हैं, ये है ना, ये यहाँ पर एक हो जाएगा, इसके पास इधर ये भी एक है, इनको वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:1:3, ऐसे यहाँ से निकालते हैं ना ये रेशियो। ठीक है, और यहाँ तो कॉमन था, दोनों में एक है ना, तो सीधे निकलेगा 2:1:3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत की, शुरुआत में ना 52,000 रुपये की पूंजी निवेश की। 4 माह बाद बी ने 39,000 रुपये की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में व्यापार में संचालन के लिए कुल लाभ का 25% सहित 20,000 रुपये का कुल हिस्सा बी को दिया गया। तो अब इसमें क्या है, वो ये निवेश का अनुपात है वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा, तो ए और बी का अपना यहाँ करेंगे, निवेश निवेश का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये 52,000 रुपये का निवेश करता है। ठीक है, और 4 माह बाद बी है ना, वो क्या है, 39,000 रुपये का निवेश करता है। ये 4 माह बाद कर रहा है, यानी 8 माह के लिए कर रहा है ना। निवेश क्या होता है, पूंजी इंटू समय होता है। ठीक है, तो ये और ये जो ए है, ये तो पूरे 12 महीने है ना, पूरे वर्ष करता है नहीं, 12 महीने करता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, इसका निवेश का अनुपात आ जाएगा
2:1 आ गया ना, यानी ए अनुपात बी है ना 2:1 है। ये क्या है? निवेश का अनुपात है, निवेश का अनुपात। वो जो निवेश का अनुपात होगा वो क्या होता है? लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, अब आपके पास क्या बोल रहा है कि जो बी है ना उसको वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल भाग का 25% सहित 20,000 रुपये का कुल हिस्सा, यानी इसको 25% व्यापार संचालन सैलरी के लिए मिलती है ना, ठीक है। और फिर उसको टोटल कितना मिला है? टोटल मिला के 20,000, ठीक है। तो मान लीजिए ये 100% लाभ है, 100% लाभ है, कुल लाभ है ना, इन लाभ है जो भी है ना, ठीक है। तो इस लाभ में से ना इस कुल भाग का ना 25% तो किसको मिल गया? इसको 25% तो है ना वो बी को व्यापार संचालन के लिए मिल गया। संचालन, व्यापार संचालन का मतलब ये हो गया इसको सैलरी के रूप में मिल गया, यानी 75% मिला, बचा हम बाद में। ये है ना 75% लाभ, ये है ना ऐसा है जो ए और बी में है ना इस रेशियो में बटेगा। ए अनुपात बी है ना वो क्या है? 2:1। तो वो है ना 2:1 होगा। तो 75 का 2:2 वही है। टोटल कितना है? 3 है। दो, लेकिन 3 से डिवाइड क्यों करो और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए तो हो गया 50% और ये कितना हुआ? 25%। कैसे? रेशियो वाला है ना कि जिसकी रियल वैल्यू यानी 75 की रियल वैल्यू है, ये किसके है? ए और बी का रेशियो क्या? 2:1 यानी कुल रेशियो कितना हुआ? कुल में कुल से डिवाइड करेंगे, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे और ए के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी के लिए क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है ना? तो ये 25 आ गया और ये 50 आ गया। ये आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। ये तो यहाँ है ना कि किस तरीके से रेशियो मेथड लगा के करते हैं, ठीक है। यानी क्या हुआ? बी है ना, बी को यहाँ से लाभ मिल गया एक तो, और बी को यहाँ से सैलरी के रूप में मिल गया व्यापार से, यानी बी है ना, बी है, इसको है ना बी का कुल लाभ है ना ये कितना मिला इसको, यानी लाभ और प्लस सैलरी है ना इसका, ये लाभ भी मिल गया इसको प्लस उसको व्यापार संचालन के रूप में एक तरह से सैलरी मिल गई उसको ना। तो ये 25% तो ये मिल गया प्लस 25% ये मिल गया, यानी ये कितना हुआ? ये हो गया इसका 50%, यानी ये 50% है ना इसकी वैल्यू है ना, ये 25% तो उसको व्यापार संचालन फिर लाभ सहित है, इसको टोटल कितने मिले? 20,000, यानी 50% की वैल्यू कितनी है? 20,000 के बराबर है, यानी बी को तो 20,000 रुपये मिले। तो ए को कितना मिले? ए को कितना मिला ना? ए को प्राप्त लाभ, तो ए को लाभ क्या हुआ कि ये जो 20,000 है ये 50% के बराबर है, और ए का लाभ कितना है? ए का 50 है, तो ये 50% ही है, तो ये 20,000 इसको मिल गया, 20,000 रुपये। तो ये आ गया एक वैल्यू है ना, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना क्या है कि 100 में से 25 तो इसको सैलरी के रूप में ना व्यापार संचालन के रूप में मिल गए। अब बच्चे कितने? 75। ये 75% लाभ है ना, ये है ना जो निवेश का अनुपात है उसी अनुपात में लाभ के अनुपात में बदलेगी। तो 75 में से ए और बी का 2:1 के रूप में बटेगा, तो ये कितना आ जाएगा? ए को तो 50 और बी को 25, यानी बी को है ना 25 तो यहाँ से सैलरी के रूप में यहाँ से मिल गए और 25 यहाँ से लाभ, यानी 50 टोटल। तो इसका जो लाभ और सैलरी यानी व्यापार संचालन दोनों को मिला के है ना 50% है, वो कितना है? 20,000 के बराबर है। तो 20,000 50% के बराबर है, तो ए का भी कितना है? इसको भी 50% है, तो ये 20,000 रुपये हुए, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें कि ए तथा बी की पूंजी क्रम से 20,000 और 4,000 है। ए को 1,200 रुपये वार्षिक वेतन यानी वो सैलरी के रूप में मिल रहा है ना, व्यापार संभालने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। यदि एक वर्ष का कुल लाभ इतना है तो ए बी का लाभ। अब इसमें क्या है वो ध्यान रखना कि निवेश का जो अनुपात होगा
वो बराबर होगा लाभ का अनुपात। अनुपात ठीक है। वो निवेश क्या होगा? वो होगा पूंजी इंटू समय। ठीक है। या अगर ये ए और बी की बात करें, इनका निवेश कर बोले तो निवेश कितना है? निवेश है ना, ये है 20,000। ए का तो 20 20 है और बी का कितना है? 4,000। यानी 5:1 हो गया। ठीक है। यानी ए अनुपात बी कितना आया? 5:1। ठीक है। अब वही है कि इनका कुल लाभ है ना, कुल लाभ वो 1,800 है रुपये। और ए है ना, ए को सैलरी के रूप में, नहीं व्यापार संचालन है ना, उसकी सैलरी बोलते हो ना, वो सैलरी के रूप में है ना। यानी व्यापार है ना, व्यापार संभालना या व्यापार जो संचालन है ना, उसके रूप में है ना, सैलरी मिल गई एक तरीके से। कितने? 1,200 रुपये वार्षिक। ये 1,200 रुपये वार्षिक मिल गई। और लाभ है ना, वो भी एक वर्ष का कितना? 1,800। यानी एक तरीके से 1,800 में से ना ये 1,200 को माइनस कर दो, ये तो सैलरी के रूप में मिल गई एक को। ठीक है। यानी 600, ये 600 रुपये ना, ये जो लाभ है ना, ये ऐसा लाभ है जो निवेश के अनुपात में बटेगा। निवेश के अनुपात में बटेगा, क्योंकि वो सैलरी में उधर हो गया। अब जो बचा 600, वही है ना निवेश के अनुपात में बटेगा। ठीक है। निवेश का अनुपात कितना है? 5:1। यानी ये 5:1 के रूप में बटेगा। ठीक है। तो अब देखिए, तो अपने को ये और भी दोनों का निकालना है। ठीक है। तो यानी अब देखो यहाँ पर ए और बी की बात करें है ना, तो बी का तो कितना होगा? बी का लाभ ये 600 है। 600 में रेशियो में करो, इन दोनों को है ना प्लस करेंगे तो ये कितना होगा? 5 और 1 6, 6 हो गए। यानी कुल से डिवाइड करो। और पूछ रहा बी, तो बी का रेशियो कितना है? ये क्या है? ये अनुपात बी है ना। ठीक है। 5:1 है ना, तो बी का रेशियो कितना है? 1। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10। ठीक है। 600 था ना, हाँ 600 हो गया, तो ये 100 हो गया ना। ये 600 था, तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है। तो ये तो बी का आ गया। और ए का, ए को कितना प्राप्त हुआ है? ये 600 है, ये कुल 6 से डिवाइड किया, और ए का कितना अनुपात है? 5। तो ये आ गया 500। 500 रुपये तो ये मिल गए इसको, ए को। दूसरा, ए को है ना, ए को सैलरी के रूप में कितने मिले? वो मिल गए कितने? 1,200। ठीक है। यानी ए का दोनों को टोटल करें तो 500 का तो यहाँ से इससे, और 1,200 रुपये क्या हुआ? सैलरी हुई। यानी 1,700 रुपये ए को कुल मिले, ध्यान रखना। ठीक है। और बी को कितने मिले? ये 100 हो गया ना। इस तरीके से अपन निकालेंगे कि 13,950 रुपये की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का दुगना है और सी का ना बी के दुगने से 50 कम है। अब इसमें क्या है? एक्स भी मान सकते हैं या डायरेक्ट रेशियो, कि ए रेशियो बी रेशियो सी है। ठीक है। कि बी का हिस्सा ए का दुगना, अगर ए 1 है तो बी कितना है? 2 है, दुगना हुआ ना। ठीक है। वो सी है, वो बी के दुगने से 50 कम। यानी सी है ना, वो बी का दुगना कितना? 2 का दुगना कितना हुआ? 4। इससे 50 कम है, यानी 50 माइनस कर दो, है ना, रुपए के रूप में जितना भी है ना वो 50 हो। ठीक है। 50 रुपये कम है, ध्यान रखना ना। तो ये रेशियो में है। यानी अगर ये जो पूंजी है इसमें 50 और ऐड कर दे, है ना, यानी कि यदि ये 13,000 है ना,
950 है, इसमें 50 ऐड कर दें, यानी 14,000 है। ये 14,000 रुपये है ना, ये किसके अनुपात में आ जाएगा? तो फिर है ना, ये है ना, ए अनुपात बी अनुपात जो सी है ना, ये है ना फिर 1:2:4 में आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ ये 50 कम है, इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं? तो ये क्या बोल रहा है, ए का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए का अपने को ज्ञात करना है, ए का हिस्सा अपने को कुल दे रखा है 13,950, लेकिन यहाँ ये क्या 50 कम है, तो यानी इसमें अगर 50 अधिक कर दें, है ना, यानी टोटल ये 13,950 और 50 ऐड कर दें, यानी 14,000 है, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 1+2+4 यानी 7, वो 7 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 में से जो अनुपात रेशियो ग्रुप उसमें 50 कम था, वो 13,950 के बराबर, यानी 50 ऐड कर दिए, है ना, तो वो भी ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1:2:4 टोटल हो जाएगा, यानी 1 और 2 और 3 इनका जो कुल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 7 के बराबर है, यानी ये वैल्यू 7 के बराबर आ गया ना यहाँ से। ठीक है, तो पूछ रहा क्या है? ए, ए का रेशियो क्या है? 1 है। ठीक है, तो 2,000 रुपये आ गए। ठीक है, ये आ गया। अपन चाहते तो इसमें एक्स मान के भी कर सकते थे ना, जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात ए सी है ना, अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि या स्मॉल ए या है ना एक्स कुछ ही मान लो। तो अगर मान लो एक्स मानते इसको, तो ये 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 4x-50 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये कुल कितना हुआ, कुल इनको जोड़ोगे, ये 1x हो गया, 2x और ये 4x है ना, तो ये हो गया 7x। 7x-50 है, वो किसके बराबर हो गया? वो हो गया 13,950 के बराबर। तो यहाँ से यानी 7x किसके बराबर हो गया? 14,000 के बराबर। ये तो हमने किया, अगर 50 कर दे तो वो 14,000 के बराबर है, तो x कितना आ गया? x कितना आ गया? 2,000 आ गया, और हमने a को क्या माना था? 1x है ना, तो ये वैल्यू किसकी आ गई? ये एक a की वैल्यू आ गई, बस। तो दोनों x मान के भी कर सकते हैं ना, और डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं ना, है ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए कि ए और बी है ना साझा करते हैं। ए 4,000 रुपये निवेश करता है 8 माह के लिए। ठीक है, 8 माह बाद नहीं, इसमें क्या कर रहा है कि ए और बी है ना व्यापार साझा करे। ठीक है, ये एक ए है और ये बी है। ये 4,000 रुपये निवेश कर रहा है। ठीक है, 4,000 रुपये निवेश कर रहा है। ठीक है, करता है। 8 माह बाद 2,000 रुपये और निवेश करता है, यानी कि ये है ना 8 महीने के लिए तो 4,000 रुपये करता है निवेश, लेकिन 8 महीने के बाद यानी बाकी जो 4 माह बचे, उसमें क्या कर रहा है? 2,000 रुपये और, यानी 4,000 प्लस 2,000 यानी 6,000 रुपये निवेश कर रहा है। बाकी कितने? 4 माह के लिए, क्योंकि एक वर्ष में कितना है? एक वर्ष है ना, वो 12 महीना है। तो ये एक वर्ष में 8 माह के लिए तो कर रहा है 4,000, और बाकी 8 माह बाद यानी बाकी जो 4 माह है उसमें 2,000 रुपये और निवेश कर रहा है, यानी 4,000 पहले से है और 2,000 और, यानी टोटल 6,000 निवेश कर रहा है। ठीक है, अब बी की बात करें। ठीक है, बी 5,000 रुपये निवेश कर रहा है। ठीक है, वो 9 माह बाद 2,000 रुपये निकाल लेता है, माइनस करन होगा ना। ठीक है, तो 9 माह बाद यानी 9 महीने के लिए तो ये क्या कर रहा है? 5,000 कर रहा है। ठीक है, और 9 माह बाद यानी कि कितने बचे? 12 में से 9 के 3 महीने, 3 महीने के लिए क्या कर रहा है वो? 2,000 रुपये निकाल ले रहा है ना, यानी बचे कितने? 5 में से 3 2 करेंगे तो 3,000 रुपये ही है ना, वो बाकी है ना, 3 महीने के लिए निवेश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 2,000 रुपये निकाल लिया 5,000 में से, तो 3,000 रुपये है ना, बाकी कितने? 9 महीने के अलावा बाकी कितने बचे? 3 माह के लिए फिर 3,000 रुपये कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या निवेश है? ये क्या निवेश? और निवेश का जो अनुपात होगा वही क्या होता है? वो लाभ का अनुपात होता है, ध्यान रखना।
और जो निवेश होता है, निवेश क्या होता है? निवेश होता है वो पूंजी इनटू समय होता है ना? जैसे ये पूंजी थी और वो समय था ना, हाँ। तो पूंजी इंटू समय, ये भी पूंजी इंटू समय, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से क्या हुआ? 32,000 प्लस 24,000। क्या होगा? 56/54, यानी ये हो गया 28/27। तो आपके पास क्या आ गया? ए अनुपात बी है ना, वो आ गया 28/27। ठीक है। और इन दोनों को अगर कुल करेंगे प्लस, तो ये कितना जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया 55, है ना? तो इसमें क्या हुआ? 55 ये कुल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब इसमें है ना, कुल हो गया 55, ठीक है। और ए और बी का 28/27, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ए को तो सक्रियता के कारण कुल लाभ का 100 रुपये प्रति माह, ये 100 रुपये प्रति माह। तो वाट से कितने ने, वर्ष का कितना हुआ? एक वर्ष का टोटल, एक महीने के 100 है, तो 12 महीने कितना हुए? 1200 रुपये, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने है ना, ठीक है। तो 1200 रुपये इसको वार्षिक मिल गए फिर, ठीक है। कुल लाभ 6,700 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या है? जो कुल लाभ है वो कितना है? 6,700। उसमें से है ना, क्या करूँ? ए है ना, उसको सक्रियता के कारण है ना, पर मंथ कितना मिल रहा है? 100, यानी वार्षिक कितना हुए? 1200 मिल रहे हैं। ए की सैलरी है ना, वो माइनस कर दो। अब ए की सैलरी कितनी है? ये 6,700 में से ए की सैलरी 1200 है, ठीक है। तो 1200 है, तो ये कितना हुआ? 5500 आया। यानी 5500 रुपये है ना, ये लाभ है। ये वो लाभ है जो क्या करेगा? जो निवेश के अनुपात में बटेगा, निवेश के अनुपात में बटेगा, क्योंकि सैलरी होगी ना 1200, तो वो तो एक अलग हो गया, ठीक है। यानी अब यहाँ से अपन निकालें ए और बी की, तो बी की यहाँ से अपन निकालें तो ए और बी का ना, तो बी का लाभ है ना, वो क्या हो जाएगा? वो ये है ना, 5500 बचे ना, ये आपके क्या, कुल 55 से डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय किससे? बी का चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? ये 100 मल्टीप्लाई बाय 27, यानी 2700 रुपये, ठीक है। और एक का होगा, एक का निकालोगे तो ये 5500 है, ये डिवाइड हो जाएगा 55 से, और ए कितना है? 28 है, तो ये 28 हो जाएगा। 2800 रुपये, तो ये हो गया। एंड सैलरी कितनी होगी इसकी? 1200 रुपये, 1200 रुपये उसकी सैलरी होगी। यानी ए का कितना हुआ? ए का कुल, वो आपके पास आ गया 2800 प्लस 1200, यानी 4,000 रुपये, ठीक है। ये ए का आ गया और ये बी का आ गया, है ना? तो इस तरीके से अपन निकाल ले इसमें। तो एक को तो कितना हुआ?
2800 प्लस सैलरी यानी टोटल 4000 और बी को 2700 ना। ठीक है। एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4, ठीक है, 1/4 समय के लिए, ये पूंजी है ना, ये तो पूंजी हो गई। और ये क्या है, ये समय हो गया, ठीक है। और वाई ने नाम 1/5 भाग, ये इसकी पूंजी हो गई और ये इसका समय हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, था जेड ने शेष पूंजी पूरे समय यानी ये पूरे 12 महीने किया, ठीक है, 12 महीने हो गए इसका, 1 वर्ष हो गया ना, पूरे वर्ष किया इसने, ठीक है। तो लाभ इतना हुआ तो प्रत्येक ऐसा। अब आपको पता है कि जो निवेश का अनुपात होगा वो बराबर है लाभ के अनुपात के बराबर, लाभ का अनुपात होगा, ठीक है। और निवेश क्या होता है, निवेश होता है पूंजी इंटू समय, इंटू समय, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट आप है कि यहाँ एक्स वाई और जेड है, तीन है, एक क्या एक्स, ठीक है, और एक जेड है, ठीक है। अब इसमें देखो इनका निवेश देखे अपन, निवेश होगा वो क्या होगा, वो पूंजी इंटू समय होगा, ठीक है। तो एक्स है, एक्स कितना निवेश कर रहा है, पूंजी उसकी 1/4 है, ठीक है, एक्स का 1/4 है। और समय कितना है इसका, या यहाँ पर निकाल लेंगे इसको, ठीक है, इसको समय समय से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। इसमें 12 महीने होते हैं, तो 12 का 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका जाएगा। बी है, बी कितना कर रहा है, यानी वाई, यहाँ पर एक्स वाई जेड है ना, तो ये एक्स का हो गया, वाई का कितना है, 1/5 भाग, पूंजी 1/5 भाग है, ठीक है। उस समय कितना है इसका, 1/2 समय, 1/2 समय कितना हो जाएगा, 12 महीने का हो जाएगा, ठीक है। तो पूंजी को समय से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ अपन दो तरीके हैं, या तो एक में से माइनस कर दूं, क्या, जो कुल एक है, अपन जेड की पूंजी चाहिए मान लो, तो जेड क्या हो जाएगा, कुल में से है ना, एक्स वाई दोनों की है ना, इनको माइनस कर दो, यानी 1/4 प्लस 1/5 है ना, इन दोनों को ऐड करके एक में से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/20, यानी कि 11/20 क्या है, जेड है, ये क्या है, ये जेड की वैल्यू आ गई ना आपके पास। तो ये कितना आया, तो ये 11/20 आ गया। ये एलसीएम भी लिखे कर सकते हैं कि 4 और 5 का एलसीएम, चलो 20 आ गया ना, ठीक है। क्या अभी ऐसे 4 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ, 4 5 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों को, ये भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये तो सी है ना, ये तो ये जेड है ना, जेड तो पूरे पूरे समय के लिए कर रहा है, यानी पूरा 12 महीने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये भी 20 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 20 है, वैसे वो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना है, 11,000 का ना, तो 11 हो जाएगा, वैसे भी अपन निकालते हैं। तो 20 एलसीएम लेते कुल, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते दोनों को, ये 5 आता है ना। तो 20 में से है ना,
20 में से अगर हम 5 और 4 9 को घटा दें तो 11 आता, तो वैसे भी निकाल सकते हैं ना। ठीक है, और वैसे 1 में से घटा के भी निकालें। ठीक है, तो ये तो आ गई इनकी पूंजी। पूंजी इंटू समय होगा निवेश, तो ये तो इधर पूंजी आ गई इनकी, ये समय आ गया। तो पूंजी इसकी क्या आ गई, एक्स वाई जेड की, ये 5 ये 4 और ये 1। ठीक है, और इनका समय क्या है, ये 3 माह, और ये समय कितना हुआ, ये 6, और ये पूरे 12 वर्ष। ठीक है, यानी 15, 24, 132। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से यानी आपके पास एक्स वाई और जेड, इनका निवेश का अनुपात आ जाएगा ना, कितना आया, 15 अनुपात 24 अनुपात 132। या आप इसको 3 से करो तो यह आ जाएगा 5 अनुपात, है ना, ये 3 8। ठीक है, और ये 3 से हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्स वाई जेड का अनुपात आ गया ना। एक्स वाई जेड का अनुपात क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया 5 अनुपात 8 अनुपात 44। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, यदि कुल है ना 1140 है, 1140 है, वो क्या है, कुल है। तो इनका कुल देखो, इनका सबका ऐड करो कुल, इनका कुल देखोगे, है ना, तो ये आ गया 57 57। रेशियो कुल 57 आ गया ना, तो कुल को कुल से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक का हिस्सा। तो एक्स के लिए एक्स के रेशियो से मल्टीप्लाई करो 5 से, वाई के लिए 1140 है, इसको 57 से डिवाइड करो, और वाई का रेशियो कितना, 8 से मल्टीप्लाई करो। जेड के लिए क्या करो, वो 1140 है, ये 57 हो गया, इसको जेड का रेशियो ने 44 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये प्रत्येक का यानी एक्स वाई जेड का जाएगा। ठीक है गुरु, ये हो गया, ये जाएगा 20 बार, ये हो गया 100, ये हो गया 160, ये 100, ये भी इससे जाएगा कितना, 20 बार। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास जेड का, ये आ गया वाई का, और ये आ गया एक्स का। ये तीनों आपके पास आंसर मिल गया इसका। अब अपन देखते हैं कि ए ने एक व्यापार में, ए तथा बी ने एक निश्चित अनुपात में व्यापार किया। ठीक है, बी व सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ, यानी कि ए बटा बी है ना। इसका मतलब ये है कि ए अनुपात बी है, वही किसका है, इसका मतलब है, यह निवेश का अनुपात देखेंगे ना अपन, निवेश ना, इसका मतलब है कि ए और बी का जो अनुपात है वही क्या है, बी और सी का अनुपात है, यानी ए बटा बी है वो बी बटा सी के है ना। यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा, या कह सकते हैं कि बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए इंटू सी, ये है ना। ठीक है, यदि लाभ में ए को 6400
और सी को 10,000 मिले तो बी को बताओ। तो वही है कि आपके क्या दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है, 6400। ठीक है। और सी बराबर कितना दे रखा है, 10,000। ठीक है। तो बी निकालना है। क्या हो जाएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर रूट निकाल लो, यानी 6400 इंटू 10,000। ठीक है। तो रूट निकालो, 64 का ये हो गया, ये 80 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि बी को कितने मिलेंगे, 8,000 रुपये। ठीक है। बस तो ये वही है, जैसे मध्य अनुपात या वैसे निकालते हैं ना, वही है कि इसमें क्या था कि ए अनुपात बी है ना, वो समानुपात यानी उसी अनुपात में है क्या, बी अनुपात सी, ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना। तो यानी कि ए बटा बी है वो है बी बटा सी के बराबर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू सी, बी बराबर रूट ऑफ ए इंटू सी। तो यहाँ ए और सी की वैल्यू निकाले, रूट में 8,000। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया साझेदारी का टॉपिक, है ना। ठीक है। तो आज अपने पास ये क्या हुआ, साझेदारी का टॉपिक कंप्लीट हो गया ना। ठीक है। अब ये है ना, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका अपने, है ना। अब इसके अलग अलग टाइप क्वेश्चन और अपन देख सकते हैं ना। तो आज अपने है ना मैथ का ना साझेदारी यानी पार्टनरशिप का टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर अपन है ना इसमें और अगर नेक्स्ट अलग अलग टॉपिक पर क्वेश्चन देखेंगे और इसके भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।